गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं शशांक त्रिपाठी और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल मैथ सिंप्लीफाइड में। और आज की जो चैप्टर है पीछे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम, इसका जो इंट्रोडक्शन का वीडियो था वो हम पहले ही बना चुके हैं। उसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स और फार्मूले हम डिस्कस कर चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी भी वो नहीं देखा है, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन का वीडियो देखिए, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो वो वीडियो आपको इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक पे मिलेगा, आप वहाँ जाके पहले वो वीडियो देखिए ताकि आप समझ सकें कि एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से फार्मूलों के और क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें सारे डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं। तो चलिए आप मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज 12.1 की तरफ। 12.1 का पहला क्वेश्चन है, द टू क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड। अब देखिए आपके पास दो क्यूब हैं, यहाँ पर दिख रहे हैं सामने आपको। अगर इनको हम ज्वाइन कर दें, बिल्कुल ऐसे कर दें यहाँ पर, तो ये फिगर है इसलिए नहीं, अगर दोनों को ज्वाइन कर दें तो क्या बन जाएगा, एक रिजल्टिंग क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक से ज्वाइंट हो जाएगा, तो ये क्यूबॉइड बनेगा। उस क्यूबॉइड का हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो अब क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, क्यूब की साइड चाहिए, लेकिन आपको साइड तो कहीं दी नहीं है। अगर आपको क्यूब की साइड होगी, ये क्यूब की जो साइड्स हैं, ये और ये जो पूरी साइड है, ये अगर हो, आपको मालूम क्यूब की सारी साइडें बराबर होती। अगर ये साइड की लेंथ आपको मालूम हो तो आप इजीली निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको ये गिवन नहीं है। तो आपको गिवन क्या है, यहाँ पर गिवन है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब। ये हम इसीलिए पहले ही मैंने बोला कि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पीछे के वीडियो देखने पड़ेंगे इंट्रोडक्शन का, जिसमें फार्मूले हमने डिस्कस किए हैं। जब तक फार्मूले नहीं आपको याद होंगे, आपको सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होगी और आप उसको ठीक से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब हमें ये निकालना है तो हम दोनों तरफ क्यूब रूट लगा देंगे, इधर भी और इधर भी। ये इससे कैंसिल, तो यहाँ बच जाएगा ए। ये हमारा ऐसे ही रहा, ये हमारी 4 की क्यूब है, ये यहाँ से कर, तो क्या आ गया आपका, जो साइड ऑफ द क्यूब है वो क्या आ गया आपके पास, 4 सेंटीमीटर आ गया। ये जो है ये 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है, और इसकी हाइट भी जो होगी वो भी हाइट तो 4 है, ये भी 4, क्योंकि सारी की सारी क्यूब की साइड सेम होती है। यानी कि अब आपको पता चल गया। अब आपको क्या निकालना है, जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है जो हमारा बना हुआ, दोनों को ज्वाइंट करने पे इंटू जब यहाँ पर इनको ऐड कर देंगे तो ये जो लेंथ है 4 और 4 ये कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी जब इसकी ये होगी। ब्रेथ लेंथ आपकी कितनी हो गई, 8 हो गई। हाइट आपकी कितनी रहेगी, 4, और जो ब्रेथ है वो भी आपकी 4 रहेगी। ये हम लोगों ने दिया। अब हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब हाइट। अब इसका फार्मूला फिर वही बात आ गई, इंट्रोडक्शन। तो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि किसी भी चीज़ को सॉल्व करने से पहले आपको उसके जितना भी रॉ मटेरियल है, भाई किसी चीज़ को बनाना है मान लो आपको, तो कैसे बनाते हैं आप, डायरेक्ट तो नहीं बन जाती। पहले उसके रॉ मटेरियल को इकट्ठा करते हैं, फिर उनको उस दिशा में जोड़ते हैं, उस डायरेक्शन में जोड़ते हैं जो चीज़ हमें एज ए रिजल्ट चाहिए। तो जब हमें सारे फार्मूले पता होंगे तभी हम इसका निकाल पाएंगे। तो TSA क्यूबॉइड के सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, 2LB BH प्लस LH। अब देखिए यहाँ पर 2L कितना है आपका, 8, जो भी निकाला। ये दोनों जब ऐड होंगे रिजल्टिंग क्यूबॉइड क्या होगा, तो 4 + 4 8 हो जाएंगे। हाइट और ब्रेथ इसकी सेम रहेगी, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो डबल हो जाएगी। तो LB यानी कि 8, ब्रेथ कितनी है 4, फिर BH यानी कि 4 × 4, फिर LH यानी लेंथ एंड हाइट 8 × 4, ये होगी, ये हो गई। उसके बाद 2 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32, ये क्या हुआ 32 32 64 और ये 16। देखिए यहाँ पर भी एक मैजिक है, अगर आप देखें सब कुछ 16 के टर्म में है, तो अब 16 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 यानी 16 पंचे 80। इस तरह से भी अपनी जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जो भी जोड़ गुणा घटाना है, उसको बहुत तेज रखना है आपको। सिंपल नहीं कि आपने जोड़ा 2 2 4 6, इस तरह से नहीं। आपको जिसे तुरंत पता चल जाना है कि 16 की टेबल है,
और 5 बार आ रहा है, 2 बार इधर 2 बार इधर 1 बार इधर, 16 पंचे 80 सीधे आ गया आपका। तो यहाँ पर ये क्या हो गया 80 आ गया। उसके बाद 80 दूना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट का ध्यान रखेंगे, जो भी यूनिट आपको यहाँ पर दिया हुआ है उसी अकॉर्डिंग लिखेंगे। ये जो कि वॉल्यूम था ये क्यूब में था, यहाँ पर एरिया है, तो ये हमारा हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आसान सी चीज़ थी। यहाँ पर बस एक ही चीज़ थी, जब हमने क्यूबॉइड को जोड़ा तो इसकी लेंथ डबल हो गई। बाकी कॉन्सेप्ट थे कि आपने पहले उसकी साइड निकाली, उसके बाद उसके फार्मूले में रख के वैल्यू को निकाल दिया। तो आंसर क्वेश्चन 1 सॉल्व हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए, सबसे पहले मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि किसी भी समस्या का हल निकालने के लिए, नॉट ओनली द मैथमेटिक्स, इन द एवरी स्पेयर ऑफ द लाइफ, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, आखिर समस्या क्या है जिसको हमें हल करना है। समस्या को समझना ही आधी सोल्यूशन आपने निकाल लिया। अगर आप समस्या नहीं समझे तो हो सकता है आप रास्ते में भटक सकते हैं। इसलिए सबसे पहला काम, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कहीं पर भी हो, अल्टील अनलेस कोई थ्योरेटिकल आंसर है तो उसकी बात नहीं करता, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ निकालना है, रिजल्ट मतलब कुछ कैलकुलेट करना है, उससे कुछ समझना है, तो आपको सबसे पहले प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी। A vessel in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। देखिए, पहले क्वेश्चन समझिए। एक वर्धन है, फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फेयर मतलब आधा गोला, स्पेयर मतलब होता है गोला, हेमिस्फेयर का मतलब ये गोला। ये देखिए आप, इसके ये हेमिस्फेयर है आधा आपका, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है। माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर, एक सिलेंडर उसके ऊपर रखिए। अभी मैंने अलग अलग बनाया हुआ है ताकि आपको, फिर ये आपस में बिल्कुल इसी के ऊपर रख देना है। मतलब इन दोनों का जो भी डायामीटर होगा, इसका भी डायामीटर जो होगा और जो इसका डायामीटर होगा, ये दोनों बिल्कुल बराबर होंगे। इसके ऊपर हम एक दूसरे के ऊपर सटा जाएंगे। तो वेसल इन द फॉर्म ऑफ द हॉलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर, द डायामीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज ए 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट द वेसल इज ए, देखिए यानी इन दोनों को अगर हम एक लगते हैं तो इनकी हाइट कितनी निकल के आती है 13, टोटल 30 मीटर। ठीक है, अब जब दोनों जोड़ देंगे तो इन दोनों का जो लिखा हुआ है कि द डायमीटर ऑफ ए हेमिस्फेयर, यानी कि इसका जो डायमीटर है 14 है, यानी इसका भी जो भी होगा, ये भी जो भी होगा, ये पूरा ये कितना होगा 14 होगा, और ये भी पूरा कितना होगा 14 ही होगा यहाँ पर ये। तो अब हमें क्या निकालना है, हाइट दी रखी, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। हमें इनर सरफेस एरिया निकालना है वेसल बर्तन का, जो भी ये हमारा पूरा का पूरा बना हुआ। अब इसके लिए क्या करना होगा, पहली चीज़ क्वेश्चन समझ गए कि दो थे, एक हॉलो हेमिस्फेयर है खाली है अंदर से, और इसी तरह एक सिलेंडर है जो उसके ऊपर माउंट किया गया है, उसकी रेडियस ये, यानी कि दोनों की डायमीटर सेम होगी, और आपको टोटल हाइट भी दे रखी है। अब आपको क्या क्या निकालना होगा जिससे आपकी मामले को आप यहाँ पर क्वेश्चन अपना हल कर पाएँ। तो आपको निकालना क्या है, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर, दोनों का कर्व सरफेस एरिया अगर आपने निकाल लिया तो आपको टोटल इनर सरफेस एरिया मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों हॉलो हैं और यहाँ पर आगे ये दोनों के बेस मिल जाते हैं। इसलिए आपको ये जो कर्व सरफेस एरिया है पूरा, ये आपको निकालना है दोनों का अलग अलग। उसके लिए क्या चाहिए आपको, अब कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, सिलेंडर का 2πr/h और हेमिस्फेयर का 2πr²। तो उसमें आपको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए। तो सबसे पहले उसी दिशा में काम करेंगे हम कि हमें क्या चाहिए। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फेयर, तो आपको पास क्या दिया हुआ, डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर को किससे डिनोट करते हैं, d से, और रेडियस डायमीटर की तो क्या होती है, आधी होती है, यानी d/2। यानी यहाँ पर हमारे पास जो रेडियस निकल के आ गई, दोनों की कितनी आ गई 7। रेडियस क्या है 7। अब रेडियस का मतलब किसी भी गोले में होगी, अगर ये 7 है मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, ये यहाँ तक का 7 है, तो ये भी क्या होगी, ये भी 7 होगी, क्योंकि दोनों ये भी रेडियस है। तो R आपके पास आ गई। अब आपको निकालना क्या, हाइट ऑफ द सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर का ही जो कर्व सरफेस एरिया उसका फार्मूला क्या होता है 2πr/h, यानी आपको रेडियस मिल चुकी है, रेडियस दोनों की सेम है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर माउंटेड है। लेकिन अगर हाइट मिल जाएगी तो आप अपने फार्मूले में रख के इजीली निकाल सकते हैं। तो हाइट, अब यहाँ पर क्या निकालेंगे हम, हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर। देखिए अब हाइट क्या है, टोटल जो वेसल है पूरा जितना बड़ा आपका बर्तन है, इसमें
पूरी की हाइट कितनी है 13 सेंटीमीटर, और इतने पोर्शन की कितनी होगी 7, क्योंकि इसकी रेडियस हाइट 7 है तो ये भी 7 होगी। तो अगर 13 में से हम 7 अगर माइनस कर दें तो हमें सिलेंडर की हाइट मिल जाएगी, यानी सिलेंडर की हाइट मिल गई ना आपको। टोटल बेजल की हाइट है 13, इतनी की 7 है, माइनस कर देंगे तो हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगी 13 माइनस 7 यानी कि 6 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये आ गई। अब हमें निकालना है इनर सरफेस एरिया। तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमी स्फीयर, ये आपको निकालना है, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या होता है, यहाँ से चलेंगे 2 पाई आर एस प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसको फर्दर और देखिए, कैलकुलेशन करते समय भी आपको अवेयर रहना है कि कितना कम सॉल्व करना है, ये नहीं कि पूरे का पूरा डिटेल खोल के बैठ जाए। इसमें आप देख रहे हो ना, ये फर्दर क्या है, इसमें भी 2 पाई आर है, यहाँ भी 2 पाई आर है, तो हम 2 पाई आर को कॉमन लेंगे, 2 पाई आर को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, इधर से बचेगा h। 2 पाई आर तो कॉमन हो गया है पूरे का पूरा, यहाँ पर भी 2 पाई आर कॉमन, आर स्क्वायर है इसलिए अंदर आर बचेगा। अब देखिए आपकी जो प्रॉब्लम है वो छोटी हो गई। 2 पाई आर, पाई की वैल्यू कितनी होती है आपकी 22/7, आर की वैल्यू कितनी निकाली है आपने यहाँ पर 7, हमने यहाँ पर वैल्यू प्लेस कर दी। एस की वैल्यू कितनी निकाली है आपने 6, और ये है आर की वैल्यू है 7, तो आ गई। अब यहाँ पर देखिए ये 7 और 7 कैंसिल हो गए 24 2 जा 44, और ये कितना है 6 7 13। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 13 4 जा 52, 5 कैरी 52 और 5 आपका 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए ईजी, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। बस आपको 2 चीज़ें यहाँ पर पता होनी चाहिए कि जब आपने रखा तो, क्योंकि कभी कभी आदमी को कन्फ्यूजन केवल निकालने में होता है कि यहाँ पर इनर टोटल निकालना है या कर्व सरफेस एरिया निकालना है, बस ये ध्यान देना है आपको यहाँ पर, और इसमें कुछ भी नहीं करना है। हाइट, ये 2 चीज़ें होती हैं। आपको फार्मूला मालूम है कि ये फार्मूला हमें इस क्वेश्चन में यूज़ होगा, तो उस फार्मूले का कंटेंट क्या क्या है। जैसे यहाँ पर देखा था आपने 2 पाई आर एच, यानी आपको क्या चाहिए रेडियस और हाइट, तो सबसे पहले हमने वो 2 चीज़ें निकाली। बाकी तो एक कैलकुलेशन है जो आपको करना है। चलिए क्वेश्चन 2 का यही आंसर है 572। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ अ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। देखिए एक टॉय है इन द फॉर्म ऑफ ए कोन जिसकी रेडियस इतनी है, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ ए सेम रेडियस। यानी ये जो कोन है, ये देखिए कोन, इसका जो ये वाला रेडियस पार्ट है ये कितनी है 3.5, और ये सेम रेडियस इसकी है, हेमिस्फीयर की भी है। द हाइट ऑफ द टॉय, पूरी जो हाइट है वो है 15.5, पूरी जो हाइट है आपकी यहाँ तक। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। बहुत सेम जो से पिछला क्वेश्चन किया था, सेम यहाँ भी हम लोग करेंगे कि रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर। कितनी दे रखी है आपको 3.5 सेंटीमीटर। इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, आर से, छोटा आर, ठीक है। अब उसने दिया है, अब तुम्हें क्या निकालनी है कि हाइट ऑफ द, जो पूरा हमारा ये जो कोन है इसकी हाइट निकालनी है। अब कोन की हाइट निकालने के लिए वही बात आ जाती है, अगर ये 15.5 टोटल हाइट है, अगर ये 3.5 है तो ये भी जो होगी ये भी रेडियस होगी, ये भी 3.5 ही होगी, कोई इसमें डाउट नहीं है। अगर कोई आप ये बनाते हो, सोचो कोई सर्कल होता तो इसकी जो रेडियस होती सेंटर से जो भी होती ये 3.5 होगी, तो ये भी तो 3.5 होगी, ये भी 3.5 होगी, और ये भी 3.5 होगी। वही सेम चीज़ है, हेमिस्फीयर है तो क्या हुआ आधा है ये, इसलिए यहाँ पर। तो जो अब हाइट ऑफ द कोन, टोटल हाइट कितनी है 15.5 माइनस इसमें 3.5 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ये क्या है एच हाइट। अब देखिए कोन में आपको ये स्लंट हाइट भी चाहिए होगी, ये आपको नहीं पता है, जो फार्मूला है ये आपको नहीं पता है, तो ये आप कैसे निकालोगे।
स्लंट हाइट निकालने का फार्मूला इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि क्या होता है। स्लंट हाइट को स्मॉल एल से डिनोट करते हैं हम लोग, उसका फार्मूला होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी कि रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर और उसको स्क्वायर रूट लगा देते हैं। ये उसका वहाँ फार्मूला होता है हमारा निकालने का स्लंट हाइट का। उसके बाद हमें क्या निकालना है, TSA ऑफ द ट्वाइस क्या निकालना है। तो सबसे पहले हमें स्लंट हाइट निकालनी है यहाँ पर। स्लंट हाइट ऑफ कोन, ये L, इसका फार्मूला होता है ये। एग्जाम में सॉल्यूशन देते समय हर चीज़ को बहुत ही क्लियर लिखना है, इसलिए मैं भी लिख रहा हूँ। मैं कहीं कहीं पर हेमी लिख के छोड़ दे रहा हूँ, आधा लिखा हुआ, लेकिन नहीं, आप एग्जाम में पूरा लिखेंगे हेमीस्फीयर, ये ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट पूरा देना है आपको, मैथमेटिक्स में जहाँ भी देने की ज़रूरत है पूरा, एंड बिल्कुल जो लाउड एंड क्लियर हो, क्योंकि जो खुद ब खुद बोल सके कि हाँ यही चीज़ है, क्योंकि आप तो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होंगे। अब हमें यहाँ पर इसकी ये निकालनी है। L कितना निकाला हमने, 3.5, सॉरी R, तो यानी कि 3.5 का स्क्वायर प्लस ये कितना निकाला हमने, 12। अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। 3.5 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपका, 12.5, और इसका करेंगे तो 144 आएगा। अब दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 156.5। अब अंडर रूट पे है, यानी ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा। अभी किसका परफेक्ट स्क्वायर है, अगर आपको नहीं पता है तो आप करके देख सकते हैं। 12.5 का ये परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि जो L आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 12.5 सेंटीमीटर। आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं यहाँ पर। अब आपके पास L भी आ गई। अब आपको क्या निकालना है, TSA ऑफ ट्वाइस, कि खिलौने का जो टोटल सरफेस एरिया है वो क्या है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही बात करनी पड़ेगी कि CSA ऑफ ए कोन एंड द CSA ऑफ ए हेमिस्फीयर। ये क्यों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ तो टोटल सरफेस एरिया, फिर भी हम CSA क्यों निकाल रहे हैं। दो चीज़ें देखिए, जो टॉयज है, टॉयज का टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कोई भी चीज़ अगर रखी है, कितने पृष्ठ पर रखी है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। तो इसमें क्या है कि जो इसका जो सर्कुलर पार्ट है कोन का, और जो इसका टॉप का, यानी कोन का जो बॉटम सर्कुलर पार्ट है और जो हेमिस्फीयर का जो टॉप का सर्कुलर पार्ट है, ये दोनों मर्ज हो गए, मतलब अगर रखते ही एक बन गए, यानी कि इसका एरिया हमें, तो फिर हमें क्या, फिर इसका जो टोटल सरफेस एरिया नहीं, हमको इसका कर्व सरफेस एरिया ही केवल निकालना है। ये जो कर्व सरफेस एरिया आपको दिख रहा है यही निकालना है। तो अगर दोनों का निकाल के हम जोड़ देंगे तो हमारा मामला सॉल्व हो जाएगा। तो CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमी स्पेयर। अब कोन का CSA क्या होता है, πRL, यही होता है कोन का πRL, और उसका होता है 2πr स्क्वायर हेमी स्पेयर का, सिंपल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसका क्या होता है, πRL प्लस 2πr स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर भी वही बात जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है कि जितना सिंप्लीफाई कर लेंगे अपना क्वेश्चन को, उतनी हमारी कैलकुलेशन इजी भी हो जाएगी और कम भी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए πr यहाँ भी है और πr यहाँ भी है, तो πr हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो अंदर यहाँ क्या बचेगा, L, और यहाँ क्या बचेगा, R केवल। अब देखिए πr यानी कि पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 3.5, प्लस L कितना निकाला हमने, 12.5, प्लस R, ये कितना है, 3.5 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये 3.5 है, 3.5 दूना 7, 3.4 का डबल करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 11। तो यहाँ पर कितना आ गया आपका, 11 आ गया। अब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, इसको पूरा ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16, 12 3 15, और ये हमारा 13 3 16 हो जाएगा। यहाँ पर ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो इसको यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। L + 2R हुआ यहाँ पर, ये सॉरी यहाँ पर हम लोग एक चीज़ मिस कर गए, ये 2 भी है,
इसको हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर पाई आर कॉमन हुआ था, 2 यहाँ पर रह गया, तो ये कितना हो जाएगा इंटू 2, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 19.5, ये 11, ये हो जाएगा 19.5। अब इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे हिसाब से कितना आएगा, 5 जा 11 9 जा, ये मोटा मोटा हमारे पास आएगा 314 पॉइंट समथिंग आएगा, 314.5 आएगा सेंटीमीटर। इसको आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन का। इजी था, कोई भी टफ नहीं था। बस 2 चीज़ें आपको यहाँ पर समझने वाली जो मेन चीज़ है, एक अगर कौन होगा तो हमें स्लैंट हाइट चाहिए होगी उसकी सी से निकालने के लिए, और दूसरा कि हमें चाहिए टोटल सरफेस एरिया था, लेकिन हमने निकाला दोनों का कर्व सरफेस एरिया। क्यों निकाला, इसका रीज़न मैंने आपको पहले ही बता दिया। 2 ही चीज़ें इसमें जो लर्निंग है, जो आपको लेना है वो यही है, बाकी तो कैलकुलेशन है आपको हर क्वेश्चन में करनी होती है। चलिए नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ ए साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर, तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, कैन हैव फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। देखिए इसमें ये क्वेश्चन आपका ये क्या कह रहा है, एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ ए साइड, ये आपका एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ये किसकी साइड कितनी है 7, सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर इसके उसके ऊपर उठा के हमने रख दिया, सीधे रख दिया। कैसे, देखिए अगर नॉर्मल होता तो क्यूब आपके सामने क्या होता, इस तरह से कुछ होता। अगर आप इसमें कोई एक हेमिस्फीयर रख देंगे इस तरह से, देखिए अंदर आपने रख दिया, तो क्या होगा, ये जो एरिया है सारे के सारे, ध्यान रखिए आप, ये सब, क्योंकि अगर आप इनको निकालने से पहले आपको ध्यान देना चाहिए कि जब ये एरिया आपको हटाना है वहाँ से, क्योंकि यहाँ पर ये आपने एक पूरे का पूरा क्यूब के अंदर एक आपने सर्कल प्लेस किया। उसी तरह है, अगर आप इसको रख देंगे तो जब भी हम इसको ऐसे बिल्कुल ज्वाइंट कर देंगे, अभी तो ये अलग अलग है, तो जब ज्वाइंट करेंगे तो ये कॉर्नर से लेके ये कॉर्नर तक जो होगा वो भी इसके और ये दोनों बराबर होंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसकी जो रेडियस होगी इसकी, ये कितनी होगी आपकी 7/2, अगर रेडियस इसकी 3.5 निकलेगी। और जो इसका पहला क्वेश्चन जो इसने पूछा कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा, अगर इस क्यूब के ऊपर ये हेमिस्फीयर सरमाउंटेड है, सरमाउंटेड का मतलब बिल्कुल बराबर से बैठता है, इसके ये 2 कोने और इसके 2 कोने बिल्कुल इसके ऊपर फिट हो जाएंगे, यानी कि इसकी जितनी लेंथ है उसकी इतना डायमीटर होगा। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, इसका आंसर 7 सेंटीमीटर। आप तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ ए हेमिस्फीयर इज 7 सेंटीमीटर। अब बात आती है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड, कि आपको इस सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है। तो आप अभी भी पीछे क्वेश्चन में भी किया है, फिर यहाँ पर भी हम वही करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, साइड ऑफ द क्यूब, दोनों का वही बात है, क्यूब का निकालेंगे, हेमिस्फीयर का निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, और एक इसमें से माइनस भी होगा। कौन सा माइनस होगा, बेस, सर्कुलर जो इसका, क्योंकि इसके ऊपर जब रख दिया, डबल तो नहीं कर सकते हम लोग, इसके ऊपर जब रख दिया तो इसका जो बेस का जो सर्कुलर बेस है इसका जो इसका होगा, इसको हम लोग माइनस करेंगे यहाँ पर, तभी जाके फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड निकल के आएगा, क्योंकि हमें सरफेस एरिया चाहिए। तो बस इतना ध्यान रखना है आपको। तो उसके लिए आपको सबसे पहले रेडियस ऑफ द, ये आपका जो क्यूब हेड है और ये आपका हेमिस्फीयर है क्यूब, इसकी तो साइड हमें पता ही है कितनी है, 7 है, 7 सेंटीमीटर है। ये क्या है, डायमीटर है, तो इसको हम 7/2 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ये आपकी आ गई रेडियस, आ गई रेडियस आपको पता चल गया। और क्यूब की आपको साइड पता ही है 7, ये क्यूबिकल जो है इसकी साइड सेंटीमीटर 7 है। तो अब हमें क्या निकालना है कि हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो वही होगा कि सरफेस एरिया इसका जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, जो भी CSA ऑफ ये क्यूब का प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस बेस पार्ट ऑफ
जो इसका एरिया निकलेगा सर्कुलर पार्ट का जो हेमिस्फीयर, इसको हमें माइनस करना पड़ेगा। अब आपको क्या है, आपको रेडियस पता है और क्यूब की साइड की मेजरमेंट पता है, आपको सिर्फ फार्मूला रख के इसको कैलकुलेट करना है। तो चलिए इसको भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं ताकि आपको इसमें समझ में आ जाए। क्यूब का क्या होता है सबको पता है, 6a² होता है। और CSA ऑफ हेमिस्फीयर ये हम लोग पिछले कितने क्वेश्चन में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका CFS 2πr², तो यहाँ पर ये 2πr²। और बेस सर्कुलर पार्ट, सर्कल का एरिया माइनस यानी कि πr²। ये अब देखिए इसको यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। 6a², 6 यहाँ पर a क्या है 7, यानी कि ये ऐसे रहेगा। और यहाँ पर देखिए πr कॉमन है, तो हम यहाँ पर πr कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा 2r, ये है 2πr² माइनस πr²। देखिए 2πr² में πr² माइनस कर देंगे तो πr² बचेगा। जैसे कि अगर 2z में z माइनस करते हैं तो क्या आता है, z ही तो आता है, तो वही चीज़ है। यहाँ 2πr² है तो हम ये बचेगा हमारे पास πr² बच गया। अब इसको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 6, 7 का स्क्वायर 49 प्लस πr², ये कितना है 22/7। πr², आर की वैल्यू कितनी है 3.5 × 3.5, ये 2 बार आ जाएगी। यहाँ पर कितना आ गया, इसको 6 9 जा 54 और 6 4 जाओ 5 यानी कि 294 प्लस ये 3.5 है, इसको डबल हो जाएगा तो 7, ये 11। तो यहाँ पर इसको ये कितना आ जाएगा हमारा 11 5 जा 55, 5 कैरी और ये 38.5। अब आप इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 332.5, ये है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इस क्वेश्चन से अगर कोई चीज़ लर्निंग लेनी है तो एक ही चीज़ लेनी है कि हमने जो बेस सर्कुलर पार्ट यहाँ माइनस किया, क्यों किया, ये चीज़ आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ये माइनस करेंगे तभी जाके हमारा जो इसका सरफेस एरिया सॉलिड का जो भी है वो निकल के आ जाएगा। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसको हम सॉल्व कर चुके हैं। नाउ मूव द क्वेश्चन नंबर 5। ए हेमिस्फीयर डिप्रेशन इज ए कट आउट फ्रॉम one face of the cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube। ठीक है, तो डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। देखिए अब दो चीज़ें समझिए, अगर कोई क्यूब आपके सामने होगा तो क्या होगा, इस फॉर्म में होगा इस फॉर्म में। अब इसने क्या किया, यहाँ से अगर देखोगे इसने बोला कि एक हेमिस्फीयर इससे काट के हमने निकाल देना है। ए हेमिस्फीयर डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम द वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन, कोई लकड़ी क्यूब के आकार में उसमें हमने ये काट देना है, जिसका डायमीटर कितना है L है, यानी कि ये जो पूरी दे रहा है ये कितना दे रहा है L दे रहा है L। ठीक है, हेमिस्फीयर इक्वल ऑफ द एज ऑफ द क्यूब, यानी कि इस ये भी जो है हमारे पास L ही होंगी, इन सारे ये L। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब आपको रिमेनिंग सॉलिड जो बचा हुआ सॉलिड, एक क्यूब था उससे आपने एक हेमिस्फीयर डिप्रेशन करके काट के निकाल दिया, तो जो बचा हुआ सॉलिड बचा है आपका जो क्यूब हेमिस्फीयर निकलने के बाद, उसको आपको क्या निकालना है, उसी का सरफेस एरिया आपको निकालना है। यानी कि अब आप क्या करेंगे ये बताइए, रेडियस दोनों की सेम है क्योंकि डायमीटर L है, सेम है दोनों की। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर रेडियस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट, यानी कि और ये हमारा क्यूबिकल और ये जो भी है दोनों की क्या होगी, L डायमीटर है तो 2, यानी रेडियस यही रहेगी L/2। इसको सॉल्व नहीं करते, छोड़ देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया L/2। अब आपको निकालना है डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, जो बचा हुआ है उसका आपको सरफेस एरिया निकालना है। तो उसके लिए वही यहाँ पर क्या करेंगे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द जो हमारा क्यूब है, टोटल सरफेस एरिया उसका निकालेंगे और उसमें से CSA ऑफ हेमिस्फीयर एंड द टॉप सर्कुलर पार्ट वहाँ से निकाल देंगे। बस देखिए ये जो क्यूब है इसका टोटल सरफेस एरिया, ध्यान रखना ये देखो, यही चीज़ें यहाँ पर सीखने वाली हैं कि ऐसा हमने क्यों किया, पहले तो नहीं, लेकिन हाँ माउंटेड होता था बात अलग है, लेकिन अगर हमने काट के निकाल दिया, देखिए
तो हमें पूरा अगर जो बचा हुआ सॉलिड है तो कैसे मिलेगा कि जो इससे निकला है उसके बाद ये कैसे, देखिए तो यहाँ पर क्या होगा कि TSA ऑफ क्यूब, ठीक, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस ये जो टॉप का पार्ट है, ये वाली की बात कर रहे हैं, ये निकल जाएगा। ये 2 बार हो जाएगा, अगर एक बार नहीं निकालेंगे तो ये 2 बार हो जाएगा। इसलिए जो इसका सर्कुलर पार्ट है, इसका जो एरिया है वो हम यहाँ से माइनस कर देंगे तो हमारा जो बचा हुआ सॉलिड है उसका जो है हमारा आंसर सीधे सीधे निकल आएगा। अब वही बात आ गई, यहाँ पर क्या है, ये क्यूब का इसका फार्मूला क्या होता है 6a², ये क्या होता है हमारा CSA फेमस पर 2πr², और ये क्या होगा πr², सर्कुलर पार्ट का वही होगा, पहले मैंने क्वेश्चन में बताया। तो यहाँ पर 6a की जगह कितना हो जाएगा l, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ हमें कि जो ये कि जो भी इसका वुडन सच एज द डायमीटर ऑफ L हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, जो इसका डायमीटर है वही क्यूब के ये लेंथ है, साइड मतलब क्यूब की साइड की लेंथ है L। यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर ये πr² बचेगा, पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22/7। देखो इसको सॉल्व कर देता हूँ मैं। 6a² एज इट इज़ रहा, 2πr² में एक πr निकल गया तो हमारे पास एक ही πr² बचा, 2 में से 1 निकला तो हमारे पास 1 बचा। इसके बाद हमने उसको सॉल्व किया, 6l² हो गया। अब यहाँ पर भी r² की वैल्यू क्या होगी l/2, यानी कि l/2 इंटू इसको हम 2 बार लिखेंगे, ये πr² हो गया। अब देखिए ये क्या होगा, यहाँ पर अगर आप कायदे से देखेंगे तो ये फार्मूला आपको अभी भी समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें कोई नंबर नहीं है, लेकिन क्या है कि कैलकुलेशन करना, अब यहाँ से कैलकुलेशन कई दिशा में बहुत से लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, LCM लेंगे तब करेंगे, लेकिन नहीं, देखिए और भी आसान तरीका। ये है 6l², ठीक है, ये एक 2 कट गया तो ये 11/7 बच गया, ठीक है। यहाँ भी देखेंगे अगर आप तो ये भी l² है, तो यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम देखें l² हम कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा 6, ये क्या बचेगा 11/2 बचे 7, सॉरी ये 11/7, और यहाँ पर क्या बचा आपके पास l/2, सॉरी 1/2 बचा आपके पास, क्या बचा 1/2 ये बचा। अब देखिए अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, और भी क्या कर सकते हैं इसमें, बस इसमें थोड़ी सी चीज़ें आपको और अपना दिमाग लगाना है। क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए क्या हो सकता है बताइए। ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन हमने बताई, कैलकुलेशन मोर और लेस एक ही तरह से निकलती है, लेकिन कभी कभी आप उसको फास्ट में और भी फास्ट कर सकते हैं, बहुत तेज़ कर सकते हैं उसको। तो उसके लिए यहाँ पर आपने l² कॉमन लिया, उसके बाद आप चाहते तो यहाँ पर पाई की वैल्यू ना भी रखते तब भी हो सकता था। देखिए मैंने रखा, अभी हमारी कैलकुलेशन बढ़ गई। अगर मैं पाई की वैल्यू नहीं रखता, मैं देखिए दूसरी तरीके से आपको समझाता हूँ। देखिए मैं दोनों चीज़ें आपको करके बताता हूँ। यहाँ पर क्या था 6a² और ये πr², इसकी जगह क्या होगा l² होगा, ये पाई ऐसे ही छोड़ दिया हमने, कुछ नहीं रखा, और ये भी r की जगह क्या होगा l/2, यानी कि l²/4, ठीक है, l/2 इंटू l/2 ये हो गया। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो क्या होगा l² हमने कॉमन लिया, ये क्या होगा 6 + π/4 बचा आपका, तो ये हो गया l², यहाँ पर लेंगे l², और ये हो जाएगा आपका 6×4 = पाई + 24/4। तो इसके आंसर को लिखने का तरीका 1/4 l² पाई + 24। अब एक चीज़ और रह रही है, आप सोचिए क्या रह रहा है इसमें, थोड़ा सा दिमाग लगाइए हम, क्या रह रहा है। देखिए आपने किसी चीज़ का एरिया निकालना है, एरिया का कोई ना कोई यूनिट होगा, लेकिन आपके क्वेश्चन में कोई भी यूनिट नहीं दिया हुआ। देखिए यहीं पर ये नोटिस होने वाली चीज़ है, ये क्वेश्चन कई लहजे से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका IQ लेवल चेक हो रहा है। जब आप एरिया निकाल रहे हैं किसी चीज़ की तो उसका कोई यूनिट भी होगा, अगर यूनिट होगा तो यूनिट आपको लिखना भी पड़ेगा इसमें। तो यूनिट कैसे लिखेंगे आप, यूनिट तो कुछ दिया नहीं हुआ। पहले तो दिया होता था कि भाई डायमीटर रेडियस 8 सेंटीमीटर, तो आपने सेंटीमीटर, मिलीमीटर तो मिलीमीटर, यहाँ तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे यूनिट स्क्वायर,
जो भी है स्क्वायर यूनिट करके आप उसको छोड़ देंगे। ये देखिए, अब देखिए इसमें दो चीज़ें आपको सीखने को मिली। पहला कि हमने यहाँ से ये एरिया माइनस किया, क्यों किया बता दिया मैंने। दूसरा, कैलकुलेशन के दो पार्ट। देखिए मैंने ये पहले ये कैलकुलेशन करी, मुझे लगी कि ये टफ है, मैंने ये कैलकुलेशन करी। मैं कहता कैलकुलेशन करने के तरीके यहाँ से भी जाते तो यही आता, लेकिन नहीं, यहाँ से इजी तरीके से आया। आपकी कैलकुलेशन कम हुई और आपके लिए सॉल्व करना बहुत आसान था। तो हमें क्या चूज़ करना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। वो कैसे आएगा? प्रैक्टिस से आएगा। जब आप बार बार क्वेश्चन लगाओगे, तरह तरह के क्वेश्चन लगाओगे, तब आपको पता चलेगा कि किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के तरीके कई तरह हो सकते हैं। और ये बात आप केवल यही नहीं देखते, आप हर जगह देखते हो कि किसी आदमी के ऊपर कोई प्रॉब्लम आई तो वो कैसे रिएक्ट करता है वहाँ पर, ये बहुत मैटर रखता है आपको। इसी तरह से यहाँ पर सॉल्व करना है आपको क्वेश्चन, तो आपकी जो कैलकुलेशन है उसको आप इस तरह से लीड करें ताकि आपके लिए वो इजी हो, ना कि आप अपनी कैलकुलेशन को खुद ही टफ बना लें। नहीं, तो ये चीज़ें यहाँ पे हमने दो चीज़ें सीखी कि पहली बात कैलकुलेशन करने के तरीके अलग होते हैं, और दूसरा, अगर कोई भी यूनिट आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ और फिर भी आप एरिया फाइंड कर रहे हैं तो एरिया का तो स्क्वायर यूनिट रहेगा ही रहेगा, जो भी यूनिट गिवन होता है। इसलिए यहाँ पर स्क्वायर यूनिट यहाँ पर हमने लिख के छोड़ दिया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उम्मीद करता हूँ बच्चों की मज़ा आ रहा होगा, तो चैनल को साथ के साथ लाइक भी करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए और दोस्तों को भी बताते रहिए, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल रही है आपको और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। अब देखिए, मेडिसिन कैप्सूल, मेडिसिन हम लोग कभी ना कभी बीमार पड़ते हैं, कैप्सूल खाते हैं, दवा देते हैं डॉक्टर हमको। कैप्सूल कुछ इस फॉर्म में ही होता है, ये थोड़ा बड़ा है, वो छोटा सा होता है कैप्सूल जैसा, हर आदमी जानता है कैसा होता है। A medicine capsule is in the shape of cylinder with a two hemisphere stuck up the each side। कुछ इस तरह सा ही होता है। अगर हम इसको ऐड कर दें यहाँ पर, तो ये जो फिगर है ऐड नहीं होगा, तो ये एक कैप्सूल है, बीच में एक सिलेंडर है और इधर दो हेमिस्फीयर इसके अगल बगल लगे हुए हैं। द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज ए 40 मिलीमीटर, यानी कि इंटायर जो भी कैप्सूल है इसकी लेंथ कितनी है? 40 मिलीमीटर। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5। ये जो डायमीटर है ये पूरा है इसका 5 mm। ये कितना है? ये है 5 mm। यानी इसकी जो रेडियस होगी, यानी कि ये जो होगी, ये कितनी होगी? 2.5। ये तो आप देख के ही समझ गए होंगे। ठीक है, अब हमें निकालना है फाइंड द सरफेस एरिया, किसका? कैप्सूल का। तो अब हमारे पास जो गिवन था वो हमने निकाल लिया। क्या निकाला हमने? पहली चीज कि रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर। रेडियस यहाँ पर डायमीटर आपको दे रखा है, डायमीटर क्या होता है? D7। तो रेडियस कितनी होगी? D/2, यानी कि 7/2 इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। अब हाइट ऑफ द सिलेंडर, टोटल हाइट आपको दे रखी है, यहाँ पर दे रखी है। टोटल हाइट कितनी है? 14 मिलीमीटर है। ये कितनी है? इतनी वाली हाइट 2.5, इससे माइनस हो जाएगी तो आपको हाइट ऑफ द सिलेंडर मिल जाएगी। हाइट ऑफ द सिलेंडर, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास 11.5 आ जाएगा। ये आ जाएगा 11.5 आ गया सेंटीमीटर। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको R बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्मॉल h। ये हो गया। अब आपके पास हाइट भी आ गई और रेडियस भी आ गया। फिगर आप खुद ही समझ गए कैप्सूल कैसा होता है, सभी को पता है। आपको सरफेस एरिया निकालना है। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, वो सोचिए आप इसमें। अब इसमें देखिए एक गलती हम लोगों से हो गई। क्या हो गई? सोचिए, हमने जो यहाँ पर 2.5 की जगह 3.5, पहली बात तो ये 2.5 है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। और यहाँ पर एक चीज़ और भी रह गई। क्या रह गई? इसमें दो हेमिस्फीयर हैं, एक ये और एक ये, लेकिन हमने तो एक ही माइनस किया, तो हमको यहाँ पर 2 माइनस करने थे। कितने करने थे? 2 माइनस करने थे, यानी कि 14 में से पूरे का पूरा 5 माइनस होगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये ध्यान रखिएगा, 14 माइनस 2.5 माइनस 2.5, तो ये कितना हो जाएगा? 9 मिलीमीटर। इसकी जो सिलेंडर की हाइट आएगी वो होगी 9 मिलीमीटर। ये देखिए, यहाँ पर सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। क्या हमने जरा सा मिस किया कि इसमें 2 हेमिस्फीयर नहीं थे, हमने 1 माइनस करके आगे बढ़ गए। अगर अब इसी चीज़ पे हम आगे बढ़ जाते तो मामला हमारा जो है गड़बड़ा जाता और हम इसमें कैलकुलेशन में जाके
एंड में आके फंस जाते हैं और अपने सही आंसर की तरफ ना बढ़ पाते। ठीक है, अब हमारे पास हाइट भी मिल गई है और हमको रेडियस भी मिल गया है। तो अब हमें क्या करना है, सरफेस एरिया निकालना है, जिसमें सभी में करते हैं वहाँ यहाँ भी करेंगे कि दोनों का CSA निकाल देंगे यहाँ पर हम, कि CSA ऑफ द सिलेंडर और CSA ऑफ द हेमिस्फीयर। लेकिन देखिए यहाँ पर अब अगर हमें ऐसे निकालना है तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अब इसका क्या मतलब है आप सोचिए, फिर यहाँ पर 2 CSA, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर है, इस बात का ध्यान रखना है आपको बार बार, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं 2 है, तो यहाँ पर ये निकल गया। अब CSA ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है, सबको पता है कि फार्मूले पहले रखने हैं, ये बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, फार्मूले आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, आपके लिए इजी हो जाएगा। नहीं तो आप एग्जामिनेशन हॉल में अगल बगल झाँकोगे, भाई कोई फार्मूला बता दे तो आगे की बात गाड़ी वहीं निकल जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है, इसका फार्मूला होता है 2πRh प्लस 2 और ये होता है 2πr², 2 क्योंकि 2 है इसलिए। अब यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा 2πr को हम लोग कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा h, और ये 2 अगर हमने कॉमन ले लिया तो अंदर वाला बच गया, तो यहाँ पर बच गया 2r बच गया। अब यहाँ पर हम वैल्यू को पुट कर देंगे, 2 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू कितनी है आपकी, r की वैल्यू है आपकी ये ध्यान रखना ये 2.5 है r, ये 5 है 7 नहीं, ठीक है। ये अच्छा 3.5, ठीक है, ये 3.5 है 7 है ये। अब यहाँ पर ये हो गया हमारा 22/7 और r की वैल्यू कितनी है हमारी 3.5 इंटू h कितना निकाला हमने 9 प्लस 2r यानी कि 2 इंटू 3.5 ये हो गया। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन, ये कितना हो जाएगा, ये 3.5 2 जा 7 और ये 2 और 2 कट जाएगा। यहाँ क्या बचा आपके पास 22, उसके बाद क्या बचा यहाँ पर 9 और प्लस ये 7, कितना बचा आपके पास, ये हो गया हमारा 15। बाकी तो रेस्ट इज कैलकुलेशन, आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है आपके सामने। 16 और इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की आपको ज़रूरत नहीं, ये हो जाएगा 16 और इसको 9 7 16 होगा इंटू 22, इसको करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर हुआ कंप्लीट। बस इसमें जो चीज़ देखने वाली थी, इस तरह के क्वेश्चन में आपको हमेशा 2 चीज़ें याद रखनी है। अगर कोई सिलेंडर है और उसके दोनों तरफ अगर वो हैं, तो यहाँ पर आपको जैसे 2 निकाला है, यहाँ पर हाइट निकालने के लिए इसको 2 बार माइनस किया, ये चीज़ आपको यहाँ पर मेनली ध्यान देनी है, तभी जाके आपकी बात बनेगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ए टेंट इज इन द शेप ऑफ द सिलेंडर सरमाउंटेड बाई ए कोनिकल टॉप। ठीक है, देखिए एक सिलेंडर है, उसके ऊपर एक कोनिकल टॉप रखा हुआ, ये कैनवस है, टेंट है। ए टेंट इज इन द शेप ऑफ द सिलेंडर सरमाउंटेड बाई द कोनिकल टॉप। ये एक सिलेंडर है आपका, इसके ऊपर एक कोनिकल वो रखा हुआ है, टॉप रखा हुआ है। इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पार्ट आर द 2.1 एंड 4, हाइट कितनी है इसकी, ये पार्ट केवल इसकी हाइट दे रहा है, कितनी दे रहा है 2.1 सिलेंडर पार्ट की, और इसका जो डायमीटर है ये वाली पार्ट है, जो डायमीटर कितना दे रहा है इसका कि 4, डायमीटर कितना दे रहा है 4 मिलीमीटर, मीटर है जो भी है, ये हो गया। अब एंड द स्लेंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8, ये जो है ये भी दे रहा है आपको 2.8, स्लेंट हाइट भी दे रहा है। अब आपसे क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ कैनवस यूज द मेकिंग द टेंट, आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस ऑफ द टेंट ऑफ द रेट ऑफ 500। 2 चीज़ें मांग रहा है। एक आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ कैनवस यूज फॉर द मेकिंग, कितना कपड़ा लगा, अगर इस टेंट को बनाना होगा तो कितना कपड़ा लगेगा। कैनवस मतलब तिरपाल या कपड़े को बोल सकते हैं। कि फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज फॉर द मेकिंग द टेंट, आल्सो
फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ कन्वर्स ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। तो अब आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद द कन्वर्स। जो बेस होगा वो कवर नहीं होगा, वो सभी को पता है कि टेंट ऊपर लगता है नीचे नहीं, इस तरह से। अब आपको निकालना है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो चीज़ें पहले आपको गिवन है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो खुद ब खुद। इसके लिए आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें कि क्या क्या चीज़ें आपको दिया हुआ। तो सबसे पहले आपको रेडियस दोनों की दे रखी है, रेडियस ऑफ द कोन एंड सिलेंडर। डायमीटर आपको कितना दे रखा है इसने, 4 दे रखा है। हाइट एंड द डायमीटर ऑन द 2 and 4, यानी 4 डायमीटर का आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, आ जाएगी 2 मीटर, जो भी है यूनिट है आपका, ठीक है। उसके बाद स्लेंट हाइट भी आपको इसने दे रखी है। देखिए बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों लिख रहे हैं जब सब कुछ लिखा हुआ। देखिए कुछ चीज़ों में ना प्रेजेंटेशन लाइफ में बहुत मैटर रखता है। हर चीज़ में आप किसी काम को करते कैसे हैं ये बहुत मैटर रखता है। आप कहीं भी जॉब करते हैं, घर में हैं या पढ़ने जाते हैं या एग्जामिनेशन हॉल में पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो प्रेजेंटेशन डज मैटर, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि क्लियर कट आपने पहले चीज़ें लिखी जो आपको गिवन है, जो हमको मिली हुई है, क्वेश्चन में लिखी हुई है, उसको आपने क्लियर कट एक छोटे छोटे स्टेटमेंट में बदल दिया। स्लेंट हाइट कितनी दे रहा है आपको, ये 2.8 मीटर, ठीक है। और सिलेंडर हाइट और हाइट ऑफ द सिलेंडर यहाँ पर ये क्या होता है, L, ये R, और यहाँ पर ये जो हाइट है, हाइट ऑफ द सिलेंडर अगर आपको यहाँ पर ये कितने दे रखा है, 2.1 मीटर। ये इसको हम लोग H से डिनोट करते हैं ये। अब आपको सबसे पहले क्या निकालना है, एरिया ऑफ द कन्वेस, यानी कितना कपड़ा लगा टेंट को बनाने में, ठीक है। तो एरिया ऑफ द कन्वेस कैसे निकलेगा, ये मैं बात कर रहा था प्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास 5,000 की शर्ट और 10,000 का पैंट है लेकिन वो प्रेस नहीं है, बिल्कुल भले से जैसे नहीं स्प्रिंग वो है, श्रिंक करके कपड़ा आपने पहन के निकल गया है, तो क्या कोई उस बात को अंदाज़ा लगा पाएगा कि आपकी शर्ट की कीमत इतनी है, पैंट की इतनी है? नहीं। अगर वो वेल प्रेस्ड होगा बिल्कुल अच्छे से, तो अलग से उसकी जो प्रेजेंटेशन होगी बिल्कुल अलग रहेगी। वही चीज़ वही है, लेकिन उसको प्रेजेंट करने का तरीका बदल गया। उसकी कीमत भी वही है, लेकिन वही है कि आपने उसको कितने ढंग से प्रेजेंट किया। बस यही चीज़ है कि जो हमें क्वेश्चन में कभी भी मैथ्स में हो या और भी कहीं हो जहाँ थ्योरेटिकल है या सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप, तो जो आपको क्वेश्चन से मिला उसको पहले क्लियर कट आपने लिख दिया, फिर उसके बाद जो फार्मूला आपको यूज़ करना है उसको निकाल के आपको इसको यहाँ पर सॉल्व करना है। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, कौन है, सिलेंडर है। तो यहाँ पर इनका दोनों का CSA निकाल देंगे, इसका कि CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। ये क्या होता है हमारा, पाई आर एल, ये होता है 2 पाई आर एच। ये फार्मूला याद रहेगा तो बहुत आसान रहेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसलिए फार्मूले में कोई भी लापरवाही नहीं बरतना है आपको, उसको इमीडिएट याद करके ही आगे बढ़ना है। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, पाई आर हमारा यहाँ पर कॉमन है, अंदर क्या बचा, पाई आर बाहर निकल गया तो एल बचा, यहाँ से 2 बचा और एच बचा। ये अब पाई आर एज इट इज रखा 22/7। आर की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर 2, एल की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 2.1, और हाइट कितनी थी 8 थी एल, और एल कितनी थी 2.8 प्लस 2 इंटू 4.1। अब आगे अगर चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, 22/7 इंटू 2। अब इसको आगे यहाँ पर करते हैं, 2.8 एज इट इज़ रहेगा, प्लस ये हो जाएगा हमारा 8.2 हो जाएगा, ये है 2.1 है, सॉरी, तो ये हो जाएगा हमारा 4.2। इसको ऐड करेंगे यहाँ से 22/7 इंटू 2, ये 5 2 7, ये हो जाएगा 7, ये 7 7 कट जाएगा, ये कितना आ गया आपका
44, 22 टू जा 44 मीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया। ये आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। यहाँ पर क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस, जो भी कपड़ा लगा कितना 44। अब आप क्या कह रहा है वो कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 5। अगर देखिए, अगर आपको कॉस्ट निकालनी है किसी भी इस तरह की, तो कॉस्ट का फार्मूला होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिए, एरिया इंटू रेट। सिंपल, एरिया इंटू रेट। एरिया कितना निकाला आपने 44, रेट कितना है आपका 500, 500, तो ये निकल के आ जाएगी। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी इस तरह से 22,000, ये निकल के इतना रुपया लगेगा इस टेंट को बनाने में। कितना 22,000, 22,000 रुपया लगेगा रेंट इसको बनाने में। और इसका जो एरिया है अब इसमें ये। अब देखिए इसमें दो क्वेश्चन आपके सामने बचते हैं 8 और 9, वो मैं आपके लिए एज एन होमवर्क छोड़ता हूँ, आप लोग उसको सॉल्व करिए। और अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ भी सकते हैं उससे। तो बच्चों ये 12.1 एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म हुई। तो पहले आपको इसके इंट्रोडक्शन और वो पढ़ना है, उसके बाद ये एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए और भी बुक को रेफर कर सकते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी और उतनी जल्दी आप इसको कर पाएंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज 12.2 में, जो हम लोग जल्दी आपके सामने आएंगे। थैंक यू।